हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया की बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालाजी बाजीराव के समय। बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था और बालाजी बाजीराव का कार्यकाल 1740 से 1761 का था और बालाजी बाजीराव का लोकप्रिय नाम नाना साहेब था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो ये लॉर्ड एलनबरो के समय संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा लॉर्ड एलनबरो का काल 1842 से 44 का था और इसी के दौरान 1843 ईस्वी में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था तथा इन्हें अपने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के कारण मार्टिन लूथर की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो ये 1740 में बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खां 1739 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना था तथा 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था तथा इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एमजी रनाडे को। महादेव गोविंद रनाडे ने महाराष्ट्र क्षेत्र में समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्होंने बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन आदि किया था और इनके प्रयासों के कारण ही इन्हें पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में हुई थी तथा 1911 के दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। मिरातुल अखबार, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ये भी सही है। इंडियन मिरर, इसके संस्थापक मनमोहन घोष तथा देवेंद्र नाथ टैगोर थे, तो ये भी सही है। तथा द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये गलत है। द लीडर पत्रिका के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी तथा लॉर्ड डलहौजी ने अपने व्यापगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में देसी राज्यों का विलय किया था। नेक्स्ट है, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था और ये आंदोलन 1918 में हुआ था तथा गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग इसी आंदोलन में किया गया था। नेक्स्ट है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये नारायण गुरु ने दिया था। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था तथा उन्होंने अरुविपुरम आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 में हुआ था तथा पहली बार किसान आंदोलन में सविनय अवज्ञा का प्रयोग इसी में किया गया था तथा चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति के विरोध में चलाया गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी तथा इसके संस्थापक एवं प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तथा इसके महासचिव एनजी रंगा थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल ने। चर्चिल के द्वारा यह कथन 1931 में कहा गया था जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में सवाकामी या सवका मीर की अध्यक्षता में की गई थी, वैशाली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक, तो ये सही है। इल्बर्ट बिल,
लॉर्ड लिटन, तो ये गलत है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के काल में लाया गया था। रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ये सही है। और दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनब्रो, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 और 9 अगस्त की रात्रि को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था तथा इसके तहत सभी बड़े नेताओं को, जैसे कि महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो CF एंड्रूज ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। CF एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं तथा इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराया और इसे जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कुशीनारा में। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में हुई थी तथा इनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तथा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोधगया में हुई थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो देवराय द्वितीय ने दिया था। विजयनगर साम्राज्य के चौथे शासक देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को सेना में प्रथम बार भर्ती में स्थान दिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी तथा इसकी राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। नेक्स्ट है, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? तो शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 डिवीजनों में विभाजित किया था जिन्हें सरकार कहा जाता था और इसके बाद इसे फिर परगना नामक छोटी प्रशासनिक इकाई में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस को। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था और उसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खान की हत्या की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1659 ईस्वी में। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने के लिए अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेना नायक को भेजा था, किंतु शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है और इसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य पशु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपद और उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, वत्स की कौशाम्बी थी तथा कुरु की अहिछत्र, तो ये गलत है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जबकि अहिछत्र जो है ये पांचाल की राजधानी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1793 में लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट है, नौ रत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नौ रत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की रचना है। मृच कटिकम इसका सुदरक हो जाएगा। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य से संबंधित है तथा नेचुरल हिस्ट्री ये पलिनी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो इसका संबंध शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से है। अर्थशास्त्र का संबंध शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से है तथा यह पुस्तक 15 खंडों में लिखी गई है और इस पुस्तक से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा और उस समय भीमदेव काठियावाड़ का शासक था। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त ने पराजित किया था। हुणों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय गुप्त शासक स्कंद गुप्त था और उसने हुणों को पराजित कर
वापस जाने के लिए विवश कर दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण ये सर्वाधिक प्राचीन है और पुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने संस्कृत का पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। नेक्स्ट है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो नॉर्मन मायर्स थे। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मायर्स थे तथा जैव विविधता हॉट स्पॉट को उन क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपनी उच्च प्रजातियों के समृद्ध और स्थानिकता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये अररिया जिले में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के अररिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। अनुपम झील बिहार के कैमूर में स्थित है और यह झील कैमूर वन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा है। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की तथा वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की। बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.84% क्षेत्रफल पर वनावरण है तथा 2.48% क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? तो ये वर्ष 2005 से लागू हुआ था। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002-2005 से लागू हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ये कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम वरुण रखा गया है। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस विभाग के द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा जागृति नामक शुभंकर को उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया गया, तो ये कथन सही है। वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था, तो ये कथन भी सही है। वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। और वर्तमान में नाटो के कुल 31 सदस्य हैं तथा इसका सबसे अंतिम यानी कि 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो फल्गु नदी पर किया है। बिहार सरकार ने भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर किया है तथा यह डैम 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा है और इस डैम का नाम गयाजी डैम रखा गया है। नेक्स्ट है, जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? उच्च लागत, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी की कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रजातिकरण। प्रजातिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ मौजूद प्रजातियों से नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फाइबर। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में पाचक एंजाइमों के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो आयरन महत्वपूर्ण है। आयरन यानी कि लोहा एक आवश्यक खनिज है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है उस जोड़े का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बॉल और सॉकेट। बॉल और सॉकेट जोड़ तीनों तलों में गति की अनुमति देता है। नेक्स्ट है मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली है? तो गम्बूसिया मछली। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली गम्बूसिया मछली है। नेक्स्ट है केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंट्रल वैक्यूल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पानी और अन्य पदार्थों को संचित करता है। केंद्रीय रिक्तिका या रसधानी पादप कोशिका में पाया जाने वाला एक बड़ा झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो कोशिका के अधिकांश आयतन को घेरता है और यह मुख्य रूप से पानी, पोषक तत्वों, अपशिष्ट उत्पादों और अन्य पदार्थों के भंडारण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ये अनुवांशिकता का अध्ययन है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके तहत हम जीवों के जीनों और अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है यदि दो वस्तुओं एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? निर्वात में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, दोनों वस्तु एक साथ नीचे पहुंचेगी। वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में सभी वस्तुएं एक समान गुरुत्वीय त्वरण का अनुभव करती हैं, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। इसलिए दोनों वस्तु यानी कि एक भारी तथा एक हल्की जमीन के ऊपर एक ही ऊंचाई से गिराई जाती है तो वह एक ही समय पर जमीन पर पहुंचेगी। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच है और इसकी आवृत्ति मानव श्रवण की ऊपरी श्रव्य सीमा से अधिक होती है और अल्ट्रासाउंड तरंगों का उपयोग चिकित्सा में, सोनार में आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो मोटर। मोटर एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। तापमान, दाब और आर्द्रता कुछ ऐसे कारक हैं जो किसी माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत ध्वनि की गति को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट है सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और ये 65% होता है। कार्बन ये लगभग 18% होता है, नाइट्रोजन 3% तथा फॉस्फोरस ये लगभग 1% होता है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाली कण है जो अंतरिक्ष के वायु भाग से उत्पन्न होती हैं और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है तथा पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली ये किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में बढ़ोतरी होती है तथा बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार घटता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। ग्रेफाइट, साधारण जल ये जो है ठीक है, साधारण जल तथा भारी जल इन तीनों का। और रिएक्टर में मंदक का कार्य तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रेंशियम। फ्रेंशियम
सर्वाधिक विद्युत धनात्मक प्रदर्शित करने वाला तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तथा निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेल घी में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन पूल में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है तथा अनुच्छेद 53(1) के तहत वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है? तो सिक्किम में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत शामिल है और इसके अतिरिक्त मणिपुर में भी द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है? समान नागरिक संहिता, तो ये शामिल है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, ये भी शामिल है अनुच्छेद 43(b) के तहत। तथा विधि के समक्ष समता, ये मौलिक अधिकारों का भाग है और इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 1 और 2 ये दोनों नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद बनती है, तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 200। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति के विचार के लिए बिल को आरक्षित करने के लिए दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था तथा इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1952 में। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा शामिल है तथा नए संविधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 के दौरान हुए थे तथा पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये कथन सही है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो ये कथन गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 3 सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो अध्यादेश जारी कर सकता है तथा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य शामिल थे तथा इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा अनुच्छेद 110 इस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तथा अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये कथन सही है। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं, तो ये कथन गलत है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल को अपनाया गया है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, तो यह कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम। और चौथी पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 74 का था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि इसमें समाजवादी तथा पूंजीवादी दोनों विशेषताएं शामिल है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 20 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट है माउंट कोयोबो स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 460 मीटर है तथा सैडल पीक ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और माउंट हैरियट ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मंडी नदी पर स्थित है, जबकि पुनासा, चुलिया और बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में। नेक्स्ट है जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है, तो ये दोनों लूनी नदी की सहायक नदी है। जवाई तथा सुकरी लूनी नदी की सहायक नदी है और लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यानी कि यह नदी समुद्र से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पाल घाट। कोयम्बटूर और कोचीन को पाल घाट दर्रा जोड़ता है और इसकी लंबाई 203 किलोमीटर है। थाल घाट ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है किस देश को वनों का देश का उपनाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांगो को। वनों के देश के उपनाम से कांगो को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पारसनाथ। पारसनाथ एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय तथा आल्प्स ये दोनों वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध ग्रह का। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है तथा इस ग्रह का विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम यानी कि 88 दिनों में पूरी करता है। प्रश्न संख्या 101 से लेकर 120 तक मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।